हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए वह बेसिक टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, परंतु इस पर आप विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वजह से परीक्षा में इसमें से जो भी प्रश्न आते हैं वो या तो गलत हो जाते हैं या फिर वो छूट जाते हैं। आज की मेरे टॉपिक है भौतिक राशियाँ क्या हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ क्या हैं, मूल मात्रक क्या हैं, व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं और ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम लोग भौतिक राशियाँ क्या हैं। भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा इत्यादि क्या है, ये सभी के सभी भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, अब देखते हैं भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहली होती है अदिश राशियाँ और दूसरी होती है सदिश राशियाँ। अब इन दोनों को समझ लेते हैं कि अदिश और सदिश राशियाँ होती क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अदिश राशियाँ क्या हैं। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है, उन भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल इत्यादि क्या है, ये सब अदिश राशियाँ हैं। अब थोड़ा समझते हैं हम लोग सदिश राशियाँ क्या होती है। अगली है सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी या घटाई जा सकती है। उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि वेग हो गया, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, बलाघूर्ण इत्यादि क्या हैं, ये सब सदिश राशियाँ हैं। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं इन राशियों के मेजरमेंट्स या मात्रक या इकाई की। तो देखिए, किसी भी राशि को मापने के लिए उसी राशि के एक परिमाण को मानक मान लिया जाता है, ठीक है, और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। इसे उस राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। अब मात्रक के भी प्रकार देख लेते हैं। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। अच्छा, इन दोनों को, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को थोड़ा समझ लेते हैं हम। तो देखिए, मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, मतलब वो स्वतंत्र होती हैं और किसी अन्य राशियों की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। वे राशियाँ मूल राशियाँ होती हैं। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, ये मूल राशियाँ हैं और इनको मापन के लिए, जैसे लंबाई का मात्रक हमारा मीटर हो जाएगा और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। तो ये तीनों मूल राशियाँ और ये इनके मात्रक जो हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। मूल मात्रक इकाई, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स या मूल मात्रक की इकाई क्या होती है, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय और द्रव्यमान के मात्रक क्रमशः मीटर, सेकेंड व किलोग्राम होते हैं। ठीक है, उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, मतलब दो मूल राशियों से मिलकर अगर कोई राशि बनी है, दो या दो से अधिक मूल राशियों से, उसका जो मात्रक होगा उस मात्रक को हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि वो कई मूल मात्रकों से, मतलब दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना हुआ है। जैसे बल, दाब, कार्य एवं विभव के लिए क्रमशः न्यूटन, पास्कल, जूल व वोल्ट व्युत्पन्न मात्रक हैं। ठीक है, अब मात्रकों की थोड़ा सा पद्धतियां जान लेते हैं। हमारे पास 3-4 पद्धतियां हैं जिनसे हम मापन करते हैं। तो मात्रकों की पहली पद्धति है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति को बोलते हैं हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इस सिस्टम में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता है, इसलिए हम इसको सीजीएस पद्धति बोलते हैं। ठीक है, अगला होता है एफपीएस पद्धति। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का जो मात्रक होता है वो क्रमशः फुट, पाउंड तथा सेकेंड होता है। ठीक है, इस वजह से हम इसको फुट पाउंड सेकेंड पद्धति या एफपीएस पद्धति बोलते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिटिश में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है हमारा एमकेएस पद्धति। ठीक है, एमकेएस का पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम।
इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का जो मात्रक होता है वह क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है। ठीक है। और चौथा और आखिरी पद्धति जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई यूनिट्स। ये 1960 ईस्वी में इसको स्वीकृति दी गई थी। ठीक है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक हैं। ठीक है। एसआई पद्धति में ध्यान रखेंगे 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक हैं। उनको भी देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से 7 मूल मात्रक और मूल राशियां हैं और 2 संपूरक मात्रक और राशियां कौन कौन सी है उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए पहली मूल राशि है हमारी लंबाई। इसका प्रतीक होता है L। ठीक है। और इसकी परिभाषा अगर हम एक लाइन में देखें तो किसी वस्तु का एक विमीय विस्तार, ठीक है, वन डायरेक्शनल अगर एक्सटेंड किया जाए किसी वस्तु को एक दिशा में अगर विस्तार किया जाए तो वो कितनी लंबाई चल रही है, ये इसका परिभाषा हो गया। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर और इसका विमीय संकेत होता है L। ठीक है। दूसरी मूल राशि हमारी द्रव्यमान है। इसका प्रतीक होता है M और किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा या पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो गया। और इसका एसआई मात्रक जो है वो किलोग्राम होता है। ठीक है। और इसका विमीय संकेत होता है M। तीसरी मूल राशि हमारी है समय। इसका प्रतीक होता है T और ये किसी घटना की अवधि को व्यक्त करता है। ठीक है। इसकी परिभाषा हो गई किसी घटना की अवधि को व्यक्त करना। इसका एसआई मात्रक होता है सेकंड और इसका विमीय संकेत होता है T। चौथी मूल राशि हमारी है विद्युत धारा। इसका जो परिभाषा है, इसका संकेत होता है I। ठीक है। और इसकी परिभाषा है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर, एसआई मात्रक एम्पियर कहलाता है और विमीय संकेत I होता है। पांचवी हमारी भौतिक राशि है तापमान। इसका प्रतीक होता है T और इसकी परिभाषा है निकाय के प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम में निहित ऊर्जा। ठीक है। इसका मात्रक होता है केल्विन और इसकी विमीय संकेत होती है थीटा। हमारी छठी मूल राशि है पदार्थ की मात्रा। इसका प्रतीक होता है स्मॉल n। ठीक है। और इसकी परिभाषा हो जाएगी कणों की कुल संख्या। किसी पदार्थ में कणों की जो कुल संख्या है वो इसकी परिभाषा हो गई। इसका एसआई मात्रक होता है मोल और इसका विमीय संकेत होता है n। ठीक है। और हमारी सातवीं मूल राशि है ज्योति तीव्रता। ठीक है। इसका प्रतीक होता है L और इसकी जो परिभाषा है किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी विशेष दिशा में उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा। ठीक है। इसका एसआई मात्रक होता है कैंडेला और विमीय संकेत होता है J। तो ये थी हमारी 7 मूल राशियाँ, इनका परिभाषा, इनका एसआई मात्रक या मूल मात्रक हम कह सकते हैं और इनका विमीय संकेत। चलिए अब देखते हैं 2 संपूरक राशियाँ तथा उनके मात्रक। तो देखिए एसआई के 2 संपूरक मात्रक जो हैं वो है रेडियन और स्टेरेडियन। अब इन दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रेडियन और स्टेरेडियन होता क्या है। पहले समझते हैं रेडियन को। किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन होता है। इस मात्रक का प्रयोग समतल पर बने कोणों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है स्टेरेडियन। किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को स्टेरेडियन कहते हैं। यह ठोसों के कोण मापने के काम आता है। अब देखिए ये परिभाषा तो आप लोग समझ गए, लेकिन इसको थोड़ा सा और हमें डीप समझने के लिए इसको डायग्राम से समझना पड़ेगा। रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, चलिए डायग्राम से समझते हैं इसको। तो चलिए रेडियन और स्टेरेडियन को हम डायग्राम से समझते हैं। इसमें बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे कि रेडियन क्या होता है और स्टेरेडियन क्या होता है। तो देखिए रेडियन जो है वो किसी समतल के किसी कोण मापने के काम आता है और स्टेरेडियन अभी हम लोगों ने देखा कि किसी 3 डायरेक्शनल मतलब मोर देन 2 डायरेक्शनल किसी कोई वस्तु है जो त्रिविमीय है, ऐसी वस्तु या ठोस के किसी कोई ठोस हो उसका कोण मापने के काम आता है। ठीक है। तो देखिए पहले रेडियन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वृत्त है। ठीक है। ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या यहाँ पे मान लीजिए कि r है, स्मॉल r मान लेते हैं, त्रिज्या है, रेडियस है इसकी। अब इसके परिधि पर एक चाप लेंगे किसके बराबर, इसकी त्रिज्या के बराबर।
इसकी जितनी त्रिज्या है इसकी त्रिज्या के बराबर एक चाप यहाँ पे लेंगे और इस चाप के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बनाया जाएगा वो 1 रेडियन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे इस डायग्राम से आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि 1 रेडियन होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेरेडियन की। स्टेरेडियन में त्रिविमीय चीज़ होती है, मतलब किसी ठोस के कोण हमें मापने हो तो स्टेरेडियन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जैसे कोई गोला है, यहाँ पे कोई एक गोला है, स्फीयर है, इस गोले की जो त्रिज्या है उसको भी हम r मान लेते हैं और उस त्रिज्या r के बराबर, उस r के बराबर भुजा वाले एक वर्ग का निर्माण अगर हम करें हम इस पे, इसके ऊपर, इसकी सतह पे, तो इसके द्वारा केंद्र पर, इस वर्ग के द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण होगा वही कहलाता है हमारा क्या, स्टेरेडियन। ठीक है, तो रेडियन और स्टेरेडियन दोनों आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग जो है कुछ व्युत्पन्न राशियाँ, उनके मात्रक, उनका विमा और उनके संकेत, ये सब इसमें दिया हुआ है, कुछ देख लेते हैं। वैसे हैं बहुत सारे, तो उसको हम PDF जो है, उसका PDF जो है हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग के वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके पूरा PDF डाउनलोड करके सारे देख सकते हैं एक साथ, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो भी, और जो नीचे हम लोग कुछ चीज़ें छोड़ने वाले हैं, जैसे बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं और राशियाँ हैं, व्युत्पन्न राशियाँ हैं, तो उनको हम लोग पूरा कवर करने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो आप लोग वहाँ PDF से देख लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे कोण है हमारा, इसका चिन्ह थीटा होता है, विवरण क्या है, दिशा या झुकाव में परिवर्तन का मापक जो होता है, इसका मात्रक रेडियन होता है। ठीक है, और इसकी विमा जो है वो L होती है। ठीक है, उसी प्रकार ठोस कोण, त्वरण, कोणीय त्वरण, ये सब बहुत सारे व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न मात्रक, ये सब दिए हुए हैं, जिससे देख सकते हैं आप यहाँ पे नीचे, ये सब बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनका PDF लिंक जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से PDF जो है जाके डाउनलोड करके पूरा आप अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।